आ गई नौकरियां ही नौकरियां। योगी ने खोल दिया अब नौकरी का खजाना। 1 लाख युवाओं की लगेगी लॉटरी। क्या बदल जाएगी हजारों घरों की किस्मत। जो पहले से कर रहे थे नौकरी, उनका भी बन गया काम। चल दिया बड़ा दांव। सैलरी बढ़ाने की खबर से लौटी मुस्कान। बीमा से लेकर राहत तक का इंतजाम। ये हैरानी की बात नहीं, सच है। क्योंकि अगर कोई युवा कई साल से नौकरी की तलाश में भटक रहा हो और अचानक उसे पता चले कि सरकार 1 लाख नई भर्तियां करने जा रही है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आना तय है। क्योंकि योगी सरकार ने एक ऐसा ही फैसला लिया है जिसकी चर्चा गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए 1 लाख नए लोगों को काम मिलने का रास्ता खुलने वाला है। इतना ही नहीं, जो लाखों कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी राहत की खबर सामने आई है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह फैसला सिर्फ नौकरी का मामला है या फिर इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा है। चलिए जानते हैं। दरअसल यूपी में लंबे समय से हजारों युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। कई युवाओं की शिकायत रहती है कि भर्ती कब निकलेगी, नौकरी कब मिलेगी और आखिर मौका कब आएगा। सरकार ने संकेत दिया है कि अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में लोगों को काम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नगर निकाय, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, महिला कल्याण, कृषि और दूसरे विभागों में जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विभाग सीधे किसी एजेंसी को नहीं चुनेंगे। पूरी प्रक्रिया एक नई व्यवस्था के जरिए होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों में दिखाई दे रही है जो पहले से आउटसोर्स पर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या 2,75,000 से ज्यादा बताई जा रही है। चर्चा है कि उनकी सैलरी भी बढ़ने का इजाफा हो सकता है। कई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से वेतन बढ़ाने का इंतजार था। अब अगर सैलरी बढ़ती है तो घर का खर्चा चलाना आसान हो जाएगा। महंगाई के दौर में कुछ हजार रुपए की बढ़ोतरी भी परिवार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब जरा उन शिकायतों को भी समझिए जिनकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। कर्मचारी कहते थे कि समय पर पैसा नहीं मिलता। कुछ लोग आरोप लगाते थे कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कहीं वेतन कटने की शिकायत आती थी तो कहीं बिना सूचना नौकरी खत्म होने की बातें सामने आती थी। अब नई व्यवस्था में दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों का पैसा हर महीने तय समय पर खाते में पहुंचेगा। अगर कोई एजेंसी नियम नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी वजह से बहुत से कर्मचारी इसे अपने लिए बड़ी राहत मान रहे हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे भविष्य निधि, बीमा, इलाज से जुड़ी मदद और महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में युवा वोटरों की संख्या बहुत बड़ी है और हर चुनाव में युवाओं का रुख नतीजों का प्रभावित करता है। ऐसे में 1 लाख नई भर्तियां और लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की चर्चा में राजनीतिक गलियारों का तापमान भी बढ़ा दिया है। अब आने वाले दिनों में जब यह व्यवस्था पूरी तरह से शुरू होगी तब तस्वीर और साफ होगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस फैसले ने यूपी की राजनीति, सरकारी दफ्तरों और युवाओं के बीच नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि भर्ती कब शुरू होगी, कितने लोगों को मौका मिलेगा और लाखों परिवारों की जिंदगी में यह फैसला कितना बड़ा बदलाव लाएगा।